नमस्कार। ग्रहों के विवरण लाल किताब के अनुसार श्रृंखला में आज हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे। YouTube के लर्नर्स, गुरुकुल के विद्यार्थियों और नवीन दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज वीनस को डिस्कस करते हैं। शुक्र ग्रह आग्नेय कोण साउथ ईस्ट का स्वामी है। स्त्री जाति, श्यामवर्ण एवं जल तत्व का ग्रह है। स्त्री, पत्नी, गृहस्थी, सुख, भूमि, जर जोरू, जमीन, इन तीनों का प्रतीक शुक्र ग्रह है। वैसे तो बृहस्पति एवं शुक्र दोनों शुभ ग्रह देवगुरु एवं दैत्य गुरु हैं। शुक्र ग्रह से संसारिक सुखों एवं व्यवहारिक सुखों का विचार किया जाता है। वहीं गुरु बृहस्पति से पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी तथा बृहस्पति के प्रभाव से मनुष्य परमार्थी होता है। लाल किताब में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति को शुक्र कहा गया है। दोनों में प्यार, मोहब्बत, इश्क में शुक्र की शक्ति काम करती है। स्त्री यदि अच्छाई पर आए तो बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन काम करके पुरुष की मान प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दे, और यदि बुराई पर आ जाए तो बड़े से बड़े राजघराने को भी बर्बाद कर दे। इसीलिए शुक्र को घर की लक्ष्मी माना जाता है। शुक्र के बिना परिवार नहीं बढ़ता। मंदिर शुक्र वाला जातक हमेशा वासना में डूबा रहता है। आज तक सभी झगड़ों की जड़ शुक्र ही माना गया है। जर माने पैसा, जोरू माने पत्नी और जमीन माने भूमि। इन्हीं में से कोई किसी न किसी झगड़े की बुनियाद बना कुंडली का छठा घर शत्रु तथा आठवां घर मौत का होता है। इन दोनों के बीच का घर शुक्र स्त्री का है, यानी स्त्री, पैसा, भूमि ही मौत और शत्रु को पैदा करने का कारण बन सकती है। बुध जो कि लड़की है, उसके मन में जब प्यार मोहब्बत करने और पुरुष से मेलजोल करने की भावना पैदा होने लगी तो लड़की बुध ने पत्नी शुक्र बनने की ओर कदम बढ़ाया। मनुष्य के अंदर प्यार मोहब्बत करने की भावना का नाम शुक्र है, जिसके लिए मनुष्य रुपया, पैसा, भूमि, संपत्ति और धन दौलत सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। इन सब जर जोरू जमीन का मिश्रण शुक्र कहलाता है। इसलिए इन तीनों के मालिक व्यक्ति के घर में शुक्र यानी कि लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए शुक्र ग्रह को लक्ष्मी का प्रतीक भी बोला गया है। यह ग्रह कफ, वीर्य, आदि धातुओं, इच्छा, कामों, गायन विद्या, काव्य, पुष्य नेत्र, वाहन, शैया, स्त्री, कविता, सांसारिक सुख, कामदेव, लक्ष्मी जी का धन, भूमि, संपत्ति, किसान, गाय, बैल, कुम्हार, पशुपालक शुक्र ग्रह के प्रतीक हैं। दही जैसा रंग, कपास, घी, पति पत्नी, लिंग, फूल, अन्न, धन, अनाज, मक्खन, लाल ज्वार, चमड़ी, श्रृंगार का सम्मान, मिट्टी और मिट्टी से संबंधित काम, हीरा, गोबर, गाय का पेशाब सभी शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। शुक्र की भूमि को गाय के गोबर और बैल की मेहनत परिश्रम ने किसान की देखरेख में अन्न पैदा करने के योग्य बनाया, जिसके फलस्वरूप अन्न, धन दौलत की बरकत और लक्ष्मी का वास घर में हुआ। स्त्री लक्ष्मी के श्रृंगार के समान और इसका व्यापार करने वाले व्यक्ति को भी शुक्र का प्रतीक माना जाता है। शुक्र की मिट्टी से बर्तन, खिलौने बनाने वाले कुम्हार का संबंध भी शुक्र से है। चंद्रमा की 24 वर्ष की आयु से मनुष्य का खून और चंद्रमा का हृदय शांत होता है। उसके बाद 25 वर्ष की आयु से शुक्र का अंश शरीर में पैदा होकर मनुष्य के खून को फाड़ देता है। जैसे दूध को खटास फाड़ देती है, जिस प्रकार दूध में खट्टा जामन लगाकर दही बनाई जाती है, उसी प्रकार चंद्रमा के दूध ने शुक्र दही का रूप धारण कर लिया। अतः चंद्रमा के दूध ने दही शुक्र का रूप बदला, जिसके कारण चंद्रमा का शत्रु केतु खटास बना। बुध, शनि, केतु इसके मित्र ग्रह हैं और सूर्य, चंद्र, राहु इसके शत्रु ग्रह हैं। बुध कन्या और शुक्र स्त्री, अर्थात बुध की जड़ से ही स्त्री का बूटा बना। इसलिए बुध और शुक्र का आपस में विशेष संबंध और मित्रता है। बुध की लड़की दूसरे घर जाकर शुक्र पत्नी बना करती है। इसीलिए बुध और शुक्र आपस में मित्र और सहयोगी हैं। बुध कन्या जब स्त्री पत्नी बनने लगी तो उसने शनि से चालाकी और समझदारी ग्रहण की। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी
पेशाब की नाली केतु का शुक्र के वीर्य से विशेष संबंध है, इसलिए बुध, शुक्र, शनि व केतु को एक दूसरे के मित्र और सहयोगी भी माना गया है। शुक्र का पहला शत्रु सूर्य है। सूर्य आग का गोला और शुक्र फूल जो सूर्य की गर्मी से मुरझा जाया करता है, और शनि की रात होने पर उसे अपने मित्र शनि की सहायता मिलने से उसमें जान आ जाती है और वह खिल उठता है। अर्थात शुक्र के मित्र ने शुक्र को उसकी शत्रु सूर्य की गर्मी से बचाया, क्योंकि शनि भी सूर्य का कट्टर शत्रु है। शुक्र का दूसरा शत्रु चंद्रमा है। केतु जो शुक्र का मित्र है, चंद्रमा की क्रूरता से शुक्र को बचाता है। जब चंद्रमा मां ने शुक्र पत्नी को तंग किया, तो केतु पुत्र ने मां को रोककर शुक्र माने पत्नी को चंद्रमा की क्रूरता से बचाया। बुध बुद्धिमान चंद्रमा मां के क्रोध से शुक्र पत्नी बचा लिया। घोड़े जो कि चंद्र हैं, गाय शुक्र का चारा खाना चाहा तो केतु यानी कि कुत्ते ने भौंक कर घोड़े को भगा दिया। मतलब यह है कि शुक्र के मित्रों शनि, बुध और केतु ने शुक्र को उसके शत्रुओं सूर्य, चंद्र, राहु से मौका मिलने पर बचाया। शुक्र का तीसरा शत्रु राहु है। स्त्री शुक्र के पतन का कारण राहु उसके गंदे विचार बनते हैं। शुक्र की दही को तांबे या पीतल के बर्तन में अगर डाले तो उसका नीलापन बढ़ जाता है और वह जहर बन जाती है। शुक्र की गाय राहु के हाथी की क्रूरता से सहम कर सूखती चली गई। ऐसे समय राहु के गंदे विचार को शनि की चालाकी और समझदारी ने दबाया। शुक्र की दही को तांबे, सूर्य और पीतल के बर्तन की बजाय अगर मिट्टी के यानी कि बुध के बर्तन में रखा जाए तो दही का कुछ भी नहीं बिगड़ता। शुक्र की गाय को राहु के हाथी से बचाने के लिए शनि के लोहे की जंजीर से राहु के हाथी को बांध दिया गया। शुक्र गाय पति पत्नी, धन, लक्ष्मी, दूसरे और सातवें घर का मालिक है, इसलिए दूसरा घर पत्नी या पति का खानदान या ससुराल घर माना गया है, और सातवां घर पति पत्नी दोनों का अर्थात गृहस्थ होता है। शनि शुक्र का आशिक है और बुध और केतु इसके मित्र, और सूर्य, चंद्र, राहु इसके शत्रु। सूर्य के साथ शुक्र ऐसे होगा जैसे राहु हाथी से भयभीत शुक्र गाय। चंद्रमा के साथ शुक्र ऐसे होगा जैसे सास की हुकूमत में रहने पर मजबूर बहू या बहू से दुखी सास। सास बहू का झगड़ा इन्हीं से देखा जाता है। अर्थात सूर्य, राहु, चंद्रमा के घरों में शुक्र का फल बुरा होगा। बुध, केतु और शनि के घर में शुक्र बलवान और उत्तम फल देने वाला होगा। बृहस्पति तो किसी से भी शत्रुता नहीं करता, परंतु शुक्र बृहस्पति से शत्रु करता है। यदि शनि की दृष्टि सूर्य पर होगी तो शुक्र का बचाव और शुक्र का फल उत्तम होगा। यदि सूर्य की दृष्टि शनि पर होगी तो शुक्र मारा जाएगा और शुक्र का फल बुरा होगा। अर्थात सूर्य और शनि की एक दूसरे पर दृष्टि शुक्र ग्रह को प्रभावित करती है। सूर्य और शनि की टकराव में सदा ही शुक्र मारा जाता है, उसकी बलि होती है। बुध के बाद शुक्र बनता है। कुंवारी लड़की बुध है तो ब्याही लड़की स्त्री शुक्र बन जाती है। तो आज हमने शुक्र को लाल किताब के अंदाज में उसके मित्र और शत्रुओं के साथ देखा। उम्मीद करता हूं आपको ये विवरण अच्छा लगा होगा। आने वाली सीरीज में और ग्रहों को आपके लिए ला रहा हूं। यदि आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है या अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। सभी प्रकार के प्रोफेशनल, एडवांस्ड और डिकोडेड कोर्सेज ई लर्निंग मैनेजमेंट में हैं। आप घर बैठे बैठे अपने समय में किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। तो अपनी वाणी को आज यही विराम देता हूं। नमस्कार।